सर आपके गुरु कहाँ पे? देखो उनका मुझे इतना पता, उनका नाम है शर्मा है, मतलब लास्ट में शर्मा लगाते हैं, शर्मा सर बोलते थे। और मैं कभी मिल नहीं पाया उसके बाद उनसे कभी। क्लास नहीं है क्या वो? नहीं, ये नहीं पता, क्या पता नहीं भी हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। और मैंने ट्राई भी किया था, फ़ोन किया था उस इंस्टीट्यूट में कि मुझे उन सर से मिलना है, तो उन्होंने कहा जो इसके ओनर थे उनका नंबर मिल जाएगा, लेकिन हाँ जो स्टाफ उनका। एक चीज़ समझने की कोशिश करो, आप बीटेक करो, मैंने बीटेक किया, आप किसने एमबीए भी किया होगा, सब ने जो कोर्सेज किया करें, उस कोर्स में से जब आप जॉब करते हो तो कुछ भी काम नहीं आता है। 10% मुश्किल से काम आएगा, 10% भी नहीं आता, अलग से वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कि ये करना है। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो तो बहुत ख़राब है। हम किस लिए पढ़ते हैं? डेरिवेटिव किसने, जो मैथ्स वगैरह होता है, इंटीग्रेशन होता है, कहाँ यूज़ होता है वो छोड़ दो आप। टेंथ में a² + b² + 2ab, हाँ ये बता दो कहाँ यूज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम बता दो कहाँ यूज़ होती है। पढ़ाई वाला ना डम्ब हो जाता है। पढ़ाई वाले की ये क्या होता है, पढ़ाई वाले का क्या ये ज्ञान है, वो सीमित है कि मैं ये हमारा दिमाग बांध दिया जाता है कि तुझे इतना ही करना है जब पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जो अनपढ़ होता है ना, उसको पता ही नहीं उसकी लिमिट क्या है, वो बियॉन्ड द लिमिट। तो हमारे देश में सारे अनपढ़ वो बत्तियां पढ़े लिखे, उनके नीचे चाहे मुख्य आप इतिहास उठा के देखो, ये डॉक्टर, इंजीनियर, MBA किसके नीचे काम कर रहे हैं? एक लाला जी कंपनी बना के बैठे हुए हैं, उनके नीचे MBA काम करते हैं। लाला जी क्या 7वीं 8वीं पास है? हाँ पढ़ाई में मन लगता है जो हाँ दुकान में मेरे साथ हाँ गद्दी सिखाऊंगा तो हाँ, मैं केवल काम। हाँ यही चीज़ें काम आती सर। है ना विडम्बना। मैं करूँ और बढ़ाओ, मतलब इंडिया में फैल जाओ, मतलब कि हर स्टेट में मैं ये करना चाहता हूँ और करूँ को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ करूँगा भी मैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस कोर्स को करने वाला कौन है पता है? आप क्या करते हो सर? आप फार्मर हैं, आप क्या करते हैं? मैं सर मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा हूँ 2010। MLM करते हैं। बच्चे आप क्या करते हो? ट्रेडिंग में हो। आप क्या करते हो? आ जाओ आप इधर आओ, इधर आ जाओ। अब सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, देख लेना ज़रा, आपके सामने है, साक्षात है, सब लोग देख लेंगे। आप क्या करते हो? वैसे क्या आपका प्रोफेशन? आपका आप बीटेक करिए? अच्छा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप प्रजापत है, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हो बीटेक करने के बाद भी, ठीक है। आप क्या करते हो? प्राइवेट जॉब करते हो। सर जी आप क्या करते हो? किसकी? कपड़े की दुकान है। सर जी आप क्या करते हो? सोल्डरिंग का काम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उसमें, ठीक है। आप क्या करते हो जी? दूध की एजेंसी है। आप क्या करते हो? गोल्ड का बिजनेस। आप तो एजुकेशन में, आप बता दो सर। कुछ नहीं करते। आप सर? फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल, आटा चक्की है। आपका सर? फैमिली बिजनेस है। आप सर? स्टूडेंट है। ये आपके बेटे पीछे? हाँ ठीक है। आप सेठ जी, आप आपसे क्या पूछे? वैसे बता रहा हूँ, मेरा छोटा बिजनेस है और मैं उसके बावजूद भी इसमें काम करना चाहता हूँ। मेरी छोटा बिजनेस नहीं है आप लाला जी, हमें पता है। ठीक है। एक सेठ जी हमारे पूरे इसमें, बाकी सबकी हालत सब जानते हैं। 1.5 लाख रुपए कौन दे रहा है? जुनून है। और आप सब मैंने तो गिना दिया ना कौन कौन है, लेकिन जिसकी देने की कैपेसिटी नहीं है वो 1.5 लाख रुपए मुझे दे रहा है, ठीक। जो बीटेक है, BSc है या कुछ है, वो नहीं देगा। उसका दिमाग क्या कहेगा कि नहीं, जॉब ही करेंगे या फिर इसमें पैसे नहीं देंगे, टोटली वेस्ट होगा पैसा। इनका जुनून है, इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ है कि हम कर लेंगे। और ये 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं है, किसके लिए कुछ नहीं है? एक कुमार के लिए कुछ नहीं है, एक MLM करने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो इस कोर्स को कौन लेगा? ये सिर्फ गांव देहात का बंदा ही लेगा और दूसरा नहीं आएगा यहाँ पर। बहुत रेयर लोग आएंगे जो पढ़े लिखे होंगे और उसकी कोई मजबूरी होगी। और ये अच्छा है मेरे लिए, चैलेंज है मेरे लिए कि इस कोर्स को वहाँ सेल करूँगा जहाँ गाँव के लोग होंगे
एक गांव का बच्चा 1.5 लाख, मतलब जो फार्मर होगा वो अपने बच्चे को बता दे, उसको पता है 1 लाख रुपये मेरे अगर कुछ बचता है तो मैं दे दूंगा। बीटेक में 10 लाख रुपए लग जाएंगे मेरे, कुछ नहीं होगा। तो ये मैं करके दिखा दूंगा। इस कोर्स में हैं अल्टीमेट एम सबका पैसा कमाना है। बीटेक करने के बाद में गारंटी थोड़ा ही आपको जॉब मिल जाएगी। अभी तो सबकी चलेगी, जो थे वो चलेगी। हाँ, जो अच्छे लेवल पे थे वो चलेगी। घर वाले जो होते हैं या पड़ोस वाले जो होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो बोलते हैं वो शेयर मार्केट में काम करता है। हाँ, तो मुझे भी तो बोलते थे शेयर मार्केट में काम करता है। सर और जो लड़के हैं, हाँ जी। जो सर जैसे कि जिन्होंने शादी 2013 में जो आपने बोला कि हमारे सर आपकी ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, आपकी बात बड़ी से, उसकी शादी नहीं हो, ठीक है, 5,000 मिलने दो, उसकी शादी हो जाएगी। अरेंज वाली नहीं होती है। हाँ शेयर मार्केट में तो नहीं। हाँ, तो अच्छा है ये बहुत, वाली नहीं होती है, लव हाँ। वाली होती है। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि तुम्हें जो मिलेगा, तुम्हें जो सोच वाला मिलेगा वो ऐसे सोच वाला मिलेगा। मेरा दामाद नौकर हो, लोगों को नौकर पसंद है, और हम कौन है, हम मालिक है, हम अपनी जीवन खुद तय करेंगे। हाँ, हम ये आपको देख के बोले क्या लव मैरिज करेंगे? नहीं, मेरी कहाँ लव मैरिज में अब सबको देख के अभी करनी है, पैसा भी कमाना है, लव मैरिज भी करनी है। देखो, जब पैसा आता है ना, पैसा आता है तो सब कुछ होता है। ये भी दूर पैसा 13 से लेकर सर कौन से सन 18 तक 16 हुआ तो 18 तक, लेकिन 16 में डिप्रेशन का बहुत गंदा मोड था। फिर पूरा चेंज हो गया लाइफ। हाँ, अभी पूरी अलग लाइफ है। अब तो ऑब्वियसली अलग ही है। हाँ, नहीं, पर उसके पहले जो था उससे भी बेटर है ना। जब शुरुआत में वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं था। मतलब ये डाउनफॉल आपका कब तक चला? ये डाउनफॉल चला 2015 से शुरू हुआ था, और 16 में समाप्त था मैं 1 साल के अंदर। और 17 का वो दौर था जो मतलब अपने आप को थप्पड़ मारता था। और ये जो आपके स्टूडेंट ने धोखा दिया 2022 के वो कब मिला था? ये तो अभी मोबाइल लेके गया वगैरह? ये तो अभी का है, ये पिछले 18 में रिकवर होने लगे आप? हैं? 18 में रिकवर रिकवर नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ होगा उसका तो। रिकवर नहीं हुआ। मैं 2019 में काम शुरू किया था मैंने। और अच्छा, बड़ी इसके पीछे बड़ी वो है, मैंने काम छोड़ दिया था। मैं आ गया था एडवेंचर की फील्ड में, और मैं लद्दाख वगैरह का टूर करता था। तो मेरे पापा कहते कि जो तू काम इतने साल से करता आ रहा है उसको कैसे छोड़ सकता है। मेरे पापा मेरे से उल्टा चलते, जब पढ़ाई नहीं करता था कहते पढ़, और जब कहते तू इस M6 में लगा है 2-2 3-3 बजे तक जगता है, कुछ मिलता है नहीं, नुकसान तेरा अलग से हो रहा है, कमाता तो है नहीं, तो तू इसको छोड़ क्यों नहीं देता। फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो, एडवेंचर के फील्ड में आ गया। अब जब एडवेंचर की फील्ड में आया, कहते तू आता है और यहाँ से फिर हिमाचल चला जाएगा, कभी लद्दाख चला जाएगा, कमाई तेरी कुछ होती नहीं। जो तू क्लाइंट लेके गया वो तूने जो अपने आने जाने में उसमें ख़त्म कर दिए, तेरे पास आता कुछ नहीं। मैंने कहा मैं घूम तो रहा हूँ, मेरा शौक है घूमने का पूरा हो रहा है। कहते आ तो कुछ नहीं रहा, तू इसको शुरू कर। वो पहली बात मैंने अपने घर वालों की मानी थी, और फिर मैंने शुरू किया। लेकिन फिर कुछ गलती करी, काफ़ी सालों के बाद गलती करी। मैंने अपनी वो कॉपी उठाई जो मेरे गुरुजी ने लिखवाई थी, जो आज तुम लोगों ने लिखी है, कल को गलती करो तो इसे उठा लेना, बस इसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अब कैपिटल की ज़रूरत थी, कैपिटल नहीं था, ज़ीरो। जो था थोड़ा बहुत भी इधर उधर से वो नुकसान हो गया था, क्योंकि दोबारा शुरुआत करी, गलती करी मैंने। हाँ, आदत वही थी, क्योंकि मैंने 120 लॉट उठाए थे गोल्ड में। गोल्ड के 120 लॉट उठाना छोटी बात नहीं होती। अब जो बड़े 120 गोल्ड उठा ले, और 80 240 मेरी चांदी थी, 240 लॉट चांदी की, जो इतना बड़ा काम कर ले, क्या वो महीने में काम करेगा? क्या नहीं कर सकता। ये इतने लॉट्स ये जब समझने तब में मेरे को favorable थे, मतलब आपके फेवर में तब मार्केट गया था जब इतने लॉट्स में काम किया। फेवर में तो चलता था, मतलब आप ये देखो 2 सेकंड में 5-7 लाख रुपए ऊपर नीचे होते थे, 2-3 सेकंड में। पलक नहीं झपकते थे, यूँ पलक झपक दिया तो 5-7 पेटी अप डाउन है। वीडियो में दिखा रखा है। हाँ, वो दौर था जिसमें इतने बड़े लॉट उठाए। मैंने कहा अब दोबारा से शुरू करते हैं, हार नहीं मानेंगे। फिर मैंने सबसे पैसे मांगे, जितने मैंने लिस्ट बना ली, मुझे पता था कि भाई कामयाब तो मैं हो जाऊंगा।
जितने हमारी MLA में ना एक सर ने एक चीज़ सिखाई थी कि जिनको तुम्हें टारगेट करना है, मोबाइल में तुम्हारी लिस्ट होगी, वो पेपर पे उतार लो, और उनमें से ना जैसे तुमने 100 देखे, अभी तो तुम्हें याद नहीं आएंगे, जब लिस्ट निकालोगे तो वो सारे कॉन्टैक्ट, हाँ ये भी, इससे भी कॉन्टैक्ट करना, इससे भी, फिर उसमें से भी छटनी करो, फिर उसमें से भी छटनी करके आएंगे। तो मैंने क्या किया, मोबाइल की वो लिस्ट निकाली, मैंने कामयाब तो मैं हो जाऊँगा, रोक कोई सकता नहीं। अब टाइम है इन लोगों को आजमाने का कि कौन मेरे साथ खड़ा है। मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट में से सबसे कांटेक्ट किया। मेरे दिमाग में ये आया, अगर सब कोई 100 रुपये भी देगा या कोई 1000 भी देगा तो मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना। अभी कौन कितना देता है ये देखता हूँ मैं जिन नए लोगों से भी मिला था ना, जिनसे कभी पैसा मांगने का मतलब भी नहीं था, मैंने उनको भी लिख दिया था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और ये मैं इसलिए लिख रहा था, मुझे पता मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बुरे वक्त में कौन मेरा साथ देता है। कल को कोई आएगा ना, ये कहेगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। पूरे उसमें मेरा एक दोस्त काम आया, किसी ने कुछ नहीं दिया, ना 100 रुपये, ना 200, ना 1000। एक ने कहा, मैंने कहा उसको मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। कहता भाई 1 लाख रुपये तो नहीं है, वो था तो पैसे वाला। कहता 1 लाख रुपये नहीं है, 10,000 रुपये है, वो ले जा भाई, और जब तेरा मन हो तब दे दियो। मैंने कहा भाई ब्याज पे है, ब्याज में दे दूँगा तेरा। कहता नहीं, ब्याज मत दियो भाई, जब तेरे से हो जाए तब दे दियो। अब उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था, 10,000 चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो 10,000 रुपये से मैंने बना ली 1 लाख रुपये, और 10,000 रुपये आज ऐसे फले हैं। मैंने उसको बोला कि भाई जो आज मैं हूँ वो तेरी बदौलत, और मैं बोलता भी उसको वो क्रेडिट देता हूँ। हैं 10,000 से शुरुआत की बात, हाँ, वापसी जो हुआ, हाँ, वो फिर मैंने 10,000 से शुरुआत करके 1 लाख रुपये बनाया। 1 लाख बनाया तो कॉन्फिडेंस आ गया, दोस्त के 10,000 रुपये तो दिए। जुबान से ऐसे निकल गया कि 1 लाख रुपये लूँगा मैं इसकी, इससे कम में नहीं। तो वो 1 लाख रुपये ही मैंने लिए थे 2 को सिखाने के बाद। उस टाइम आए थे 10-12 लोग आए थे सेकंड बैच में। फिर उसके बाद में वो 1 लाख से फिर मैं ये GST वाले दायरे में आ गया, फिर वो 1,24 हो गया। अब 1,24 के बाद क्या होता था, मैं बोलता था कि तुम्हें कैंडल मतलब ये सब पता होना चाहिए। लोग आ जाते कहते हमें सब पता है। मैंने कहा जब ये पता है तो मैं अपनी वो टेक्निक बताता हूँ। जब टेक्निक बताता तो उनको कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जो वो कुछ और पढ़ी, वो नेट से पढ़ी। फिर मैंने कहा कि भाई मैं टाइम दे रहा हूँ। पहले भी 1 दिन का कोर्स था। मैंने कहा कि भाई अब बेसिक कोर्स जो है वो 25,000 रुपये का है। तुम्हें आता हो तब भी मैं 25,000, जो तुम्हें आता है वो आता ही नहीं है, मैं अपने तरीके से बताऊँगा। बेसिक प्लस मेन कोर्स मैंने 1,44 का कर दिया। बोलते फिर मैंने कहा 3 लाख कर दूँगा। हैं एक वीडियो में बोला था। हाँ हाँ, बहुत घबराहट हुई हाँ, फिर घबराहट हो गई, इतने फ़ोन आने लग गए। स्टेटमेंट आपका आया कि अब बंद कर दूंगा, फिर घबराहट हुई। पहले तो 3 लाख का टारगेट कर लिया था आपने, जो बोला ना कि 6 महीने बाद अभी बंद कर देना है। सर सुनो, मैं भी डर पहले गया, 1.5 लाख कि अगर जाना है तो अभी निकल जाओ। पहले देखा सर पहले 1.5 लाख के पीछे हम लोग थे। 1.5 लाख निकाले सर के पास होते हैं, तब तक स्टेटमेंट 3 लाख का। फिर वो अरे बाप रे 3 लाख है, तो यार छोड़ो अब तो नहीं करना। तब तक आपने ये बोला कि अब कराना ही नहीं है, फिर वो 3 लाख ही सही है भैया, सीख लो नहीं तो बड़े मुश्किल। अब जब मैंने बोला 3 लाख तो इतने घबरा के लोग कहते कि सर जी मैं ना ऐसे ऐसे पैसे जुटा रहा हूँ और मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई फीस नहीं बढ़ाऊँगा अगर ऐसी बात है। और लोग कैसे कैसे आते हैं मुझे पता है, किस तरीके से जुटाते हैं। ये महावीर को मैं जानता हूँ, तूने फ्री में बोला था कि मुझे पढ़ा दो, बोला था ना। बहुत टाइम से एफर्ट मार रहा था कि मैं फ्री में पढ़ा दूँ। मैं कहा नहीं पढ़ाऊँगा। सर मुझको 1.5 लाख मैंने पापा को कहा सर मैं सच्ची बताता हूँ आपको, ये भाई मैंने बोलेगा पापा- मुश्किल है तो हम क्या करें। नहीं मैंने कहा पापा ये कोर्स है और ये सर है, मुझे सर पहले तो हम सेक्स नहीं बताया मैंने, क्योंकि हम ना सारे फैमिली ज्वेलर्स है। तो जितने भी चाचा हैं, किसी ने 10 रुपये नहीं कमाए, किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 50 लाख। लाइन से दुकान है 3-4। एमसेक्स तो मैंने बताया नहीं। मैं कहा म्यूचुअल फंड सीखने जा रहा हूँ। अच्छा म्यूचुअल फंड सीखने जा रहा हूँ, SIP सीखने जा रहा हूँ। हाँ कितने का है? मेरे 1.5 लाख का। हाँ। कितने साल सीखेगा? हाँ 3 दिन का है। मैं गल्ले के उस तरफ बैठे थे, मैं इस तरफ बैठा था काउंटर पे, जो डेस्क पे बैठा था। कह रहे बेटा मैंने सारी जिंदगी में ऐसे कोर्स तो देखे हैं जो 10,000 फीस ले रहा है और साल भर पढ़ा रहा है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो 1.5 लाख फीस है और 3 दिन पढ़ा रहा है।
मैं कह रहा भैया देख लेना, मैं कहा पापा देख लेंगे, हाँ। अभी करना है, हाँ। देखा जाएगा 3 दिनों पता चल जाएगा क्या चीज़ हाँ या ना है। हाँ तो कह रहे जाओ, वो रोकते नहीं यार, कह रहे जाओ। मैं कहा तो घूमने जाने दो या यहाँ जाने दो, हाँ तो कह रहा तू यहीं चला जा, क्या पता कुछ सीख ही ले। तो ऐसे आया मैं, तो जोर पड़ता है सर, ऐसी बात नहीं, तो कोई भी हो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर हो, क्योंकि एक बार में सर कभी सर किसी ने ने इतना नहीं पैसा कमाया है